पीटीआई विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म तो ऑपोजिशन उसे टफ टाइम देने के लिए सरगर्म। कल फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी एपीसी में शरीक होंगे। ऑपोजिशन लीडर का तयन किया जा सकता है। उधर इमरान खान ने वज़ीर आला के नामों का फैसला करने के लिए इजलास बुला लिया। मरकजी कायदीन बनी गाला पहुंच गए। पंजाब पर हुक्मरानी की जंग। तहरीक इंसाफ ने 152 अराकीन की हिमायत से फतह का दावा कर दिया। अददी अक्सरियत का जादुई नंबर। तहरीक इंसाफ ने 21 आज़ाद और काफ लीग के 8 अराकीन को साथ मिलाकर हासिल किया। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 148 अराकीन दरकार। मजीद 2 आज़ाद अराकीन आज पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। हमजा शहबाज का भी पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। राना सनाउल्लाह के मुताबिक गैर सियासी कुव्वतें आज़ाद उम्मीदवारों पर दबाव डाल रही हैं, इसलिए पत्ते शो नहीं किए। विफाक में हुकूमत साजी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। अपनी 116 सीटें काफ लीग, शेख रशीद, बीएपी की हिमायत के बावजूद बात ना बनी। नंबर गेम पूरी करने के लिए आजाद उम्मीदवारों और छोटी जमातों के सहारे की जरूरत। जीटीए और जमहूरी वतन पार्टी को भी साथ लेकर चलना होगा। सबका साथ होने के बावजूद भी एमकेएम के अरकान गेम चेंजर का किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मरियम औरंगजेब कहती है पोलिंग से मुतालिक शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। फॉर्म 45 की शिकायत इलेक्शन कमीशन खुद सुनेगा। बॉक्सर जमीन पार्टी ने भी धांधली का शोर मचा दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। पीएसपी सरबराह की अदालत उज़्मा के बाहर गुफ्तगू। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से मुतल्लिक पीएसपी की दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस का दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। मुस्तफा कमाल के मुताबिक कराची में आबादी की शरह सबसे ज्यादा बढ़ी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी को शोकॉज नोटिस रावलपिंडी बार से खिताब पर दिया गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपने खिताब में अदालती मामलात में मदाखलत का जिक्र किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत से माजरत कर ली। केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल किया जाए जिसमें हम दोनों जजेस शामिल ना हों। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार ने बेंच तब्दील करने की इस्तदा की थी। दरखास्त जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से दायर की गई थी। शांति का रोना रो रहे हैं, उनकी आदत ही रोना है। उनके मुकद्दर में अब रोना लिखा गया है। वो लोग जो जमहूरियत के बड़े चैंपियन बने फिरते थे, लोगों ने उनको शिकस्त दी है। लोग उकता चुके हैं पुरानी सियासत से। लोग तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान ही एक ऐसी शख्सियत है जो ये तब्दीली डिलीवर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को NA-60 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाबात कराने का हुक्म। शेख रशीद ने इल्तिवा की दरख्वास्त वापस ले ली। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आर्मी चीफ की वजह से मुल्क में शफाफ इलेक्शन हुए। जो धांधली का रोना रो रहे हैं उनका मुकद्दर अब रोना ही है। इमरान खान का बुरे वक्त का दोस्त हूँ, वजारत नहीं मांगूंगा।
हमने अरबों रुपए का पानी जाया कर दिया। पानी कौम के लिए बेइंतहा कीमती है। किसी ने हमारे साथ ज्यादती नहीं की, हमने खुद अपने साथ ज्यादती की। चीफ जस्टिस के कटास राज मंदिर खुश्क तालाब केस में रिमार्क्स। कहते हैं लाहौर, कोयटा, चकवाल में जेरे जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे गिर गई। माजी में जाकर देखना पड़ेगा डैम किसने नहीं बनने दिया। दुनिया में लोगों को कब्रों से निकालकर ट्रायल हुए। मजीद नहीं रहूंगा। नवाज शरीफ के इसरार पर उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। नवाज शरीफ को पेम्स अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिली के बाद पेम्स के कार्डियक वार्ड को आम मरीजों के लिए खोल दिया गया। शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 अगस्त तक मुलतवी। इसहाक डार के खिलाफ असासजात रेफरेंस की समाअत भी 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का मामला। इलेक्शन कमीशन में परवेज खटक के खिलाफ केस की समाअत। साबिक वजीर आला ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। 9 अगस्त को सुनाया जाएगा। बच्चों, छुट्टियां खत्म, बहुत कर ली मौज मस्ती। सिंध भर में तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। पहले दिन हाजिरी मामूल से कम। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां खत्म होने में भी चंद रोज बाकी। लाहौर को एक मर्तबा फिर ट्रैफिक जैम का सामना। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रश। मांगा मंडी मुल्तान रोड कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। गाड़ियों की लंबी कतारें। केनाल रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शहरियों का हब्स और परेशानी से बुरा हाल। ट्रैफिक एहलकार रोड क्लियर कराने में मसरूफ। निगरान हुकूमत का जाते जाते अवाम को रिलीफ का झोंका। रवां माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाईं। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। 7 रुपए तक मसनूआत महंगी करने की सिफारिश की थी। लाहौर ने शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया। साबिक वजीर आला को इससे कबल पंजाब पावर डेवलपमेंट केस में नैब ने तलब किया था। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया है। साबिक वजीर आला को इससे कबल पंजाब पावर डेवलपमेंट केस में नैब ने तलब किया था। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस जिसमें नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को अब 20 अगस्त को तलब कर लिया है। साबिक वजीर आला को इससे कबल पंजाब पावर डेवलपमेंट केस में नैब ने तलब किया था। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया। टफ टाइम देने के लिए सरगर्म। जराये के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने कल फिर इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। अपोजिशन की एपीसी में बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। पीटीआई विफाक में मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में कामयाबी के करीब पहुंच गई है। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। खालिद महमूद, कल जो अपोजिशन की एपीसी होने वाली है उसमें अपोजिशन लीडर का तयन भी मुतवक्के है। कौन कौन सी जमातें हिस्सा होंगी इस इजलास का? देखें जी, चूंकि अब जोड़ तोड़ का जो मरहला है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब तक तहरीक इंसाफ को, जो कि 116 नशिस्तों के साथ सबसे आगे थी, 4 आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो चुके हैं, जबकि बाकी ने हमायत की यकीन दहानी कराई हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो 4 अरकान हैं उनकी भी हमायत हासिल है। बलूचिस्तान से BNP बेंगल जो है उनकी 3 नशिस्तें हैं, वो भी तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कर रही है और अब से कुछ देर बाद उनकी बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात है। लेकिन दूसरी जानिब कल APC भी बुलाई गई है अपोजिशन जमातों की जानिब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान भी उसमें शरीक हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो पहली मरतबा APC में शिरकत कर रहे हैं और तवक्को यही की जा रही है कि नंबर गेम के हवाले से बात की जा रही है। पहली पोजीशन में आने के लिए अपोजिशन की जमातों में ही और जो बरसर इक़्तिदार जिनका दावा है कि वो
अक्सरियत हासिल कर चुके हैं, उनकी जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि वो अक्सरियत हासिल कर सके। खालिद, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन लीडर कौन हो सकता है, क्या कोई नाम सामने आए? जी देखें, इस हवाले से चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 64 अरकान हैं, जबकि दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के साथ 43 हैं, लेकिन अगर तमाम इत्तेहादी जमातें मुतफिका अपना अपोजिशन लीडर सामने ला सकती हैं, तो इसमें बिलावल भुट्टो के अलावा कोई अच्छी चॉइस नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो एक मजबूत अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरेंडर करती है, क्योंकि अक्सरियती जमात अपोजिशन लीडर रखती है और अपोजिशन को यह हक हासिल होता है कि जो जमात अपोजिशन में अक्सरियत हो उसी का अपोजिशन लीडर होगा। लेकिन तमाम अपोजिशन जमातें अगर मुतफिक हो जाती हैं तो बिलावल भुट्टो के अलावा कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा कि जो मुतफिका भी हो सके और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ सके। इसके लिए ये कल ही फैसला किया जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर इनकी ये कोशिश है कि टफ टाइम दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 177 अरकान की हमायत हासिल है, जबकि दूसरी जानिब जो मुत्तहिदा महाज बना हुआ है, जो अपोजिशन बनी हुई है, उसमें 153 अरकान मौजूद हैं। अगर वो भी कुछ आज़ाद अरकान को शामिल करने में कामयाब होते हैं तो इस तरह नेक टू नेक इनका मुकाबला शुरू हो जाएगा और 2 या 3 अरकान का फर्क बाकी रह जाता है, क्योंकि 172 अरकान की अक्सरियत चाहिए किसी भी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए। लेकिन अब तक कोई भी एक सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, ना सिंगल कर सकी है, उसको इत्तेहाद की जरूरत है। आपसे खालिद महमूद इस बारे में मजीद तफसीलात और पेशरफ जानते रहेंगे। वज़ीर आला के नामों के फैसले के लिए बनी गाला में इजलास शुरू हो गया है और इजलास में पंजाब, मरकज, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत जारी है। पहले पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नामों का फैसला होगा। सुहेल चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। सुहेल चौधरी, क्या सलाह मशवरे जारी हैं और अब तक वज़ीर आला को लेकर हुकूमती जो मुख्तलिफ अहम ओहदे हैं उनको लेकर कोई नाम फाइनल हो सके? देखें, अभी सलाह मशवरा जारी है और आज नईमुल हक का ये कहना था कि वज़ीर आला के हवाले से फैसला कर लिया जाएगा कि पंजाब और KPK में कौन वज़ीर आला होगा। इसी हवाले से आज मुशावरती इजलास भी जारी है और इसमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन चौधरी सरवर और बाकी दीगर अहम रहनुमा शामिल हैं। आज तवक्को है कि ये फैसला कर लिया जाएगा और बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो जाएगा कि कौन वज़ीर आला होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से KPK में और पंजाब में। दूसरी तरफ जो एक अहम पेशरफ्त हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PMLQ ने सपोर्ट किया था पंजाब में और कौमी असम्बली में, और उसके बाद एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया गया था, जहांगीर तरीन को जिम्मेदारी दी थी इमरान खान ने। उसमें यह तय हुआ था कि एक वजारत मिलेगी मुस्लिम लीग काफ को वफाक में और सूबे में, और एक मशीर होगा उनका सूबे में। इसके साथ साथ स्पीकरशिप जो थी सूबाई असम्बली की पंजाब की, वो भी परवेज लाही को देने का फैसला हुआ था। लेकिन ज़राए के मुताबिक अब मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाह किया है कि वो परवेज लाही की बजाय किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम दे, जिसकी वजह से ये पावर शेयरिंग फार्मूला जो अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कोई वादे जवाब नहीं मिला, लेकिन जो पैगाम था गैर रस्मी तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कन्वे कर दिया है कि परवेज इलाही की जगह किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम स्पीकर के लिए दें। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल चौधरी। हमजा शहबाज शरीफ का भी आखिरी दिन तक हुकूमत बनाने की कोशिश के अज़्म का इजहार। पंजाब में हुक्मरानी के लिए सियासी जमातों की भागदौड़ आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। नंबर गेम की रेस में तहरीक इंसाफ आगे निकल गई है। PTI के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ और आज़ाद अरकान की हमायत के बाद 151 अरकान की हमायत हासिल हो गई। चौधरी परवेज इलाही की कौमी असम्बली की 2 सीटें छोड़कर पंजाब में दबंग एंट्री से PTI की पोजीशन मजीद मजबूत होने का इम्कान है। पंजाब की साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी की कोशिशें दम तोड़ने लगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कई अरकान की गैर हाजिरी से मायूसी पाई जाती है। शहबाज शरीफ ने इजलास में अपने अरकान को मुत्तहिद रहने की अपील की। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को अपने 129 अरकान को मुत्तहिद रखने का चैलेंज दरपेश है। इनमें से ज्यादा अरकान वो हैं जो माजी में मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रह चुके हैं। अगर चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली बने तो वो मुस्लिम लीग नून में मजीद शगाफ डाल सकते हैं। विफाक के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए मजबूत पोजीशन में आ गई है। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के तवील इख्तिदार का भी इख्तिताम होगा। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नवाज की कोशिशें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। नंबर गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है और इम्कान यही है कि अब होगी पंजाब में इमरान सरकार। असद सुहैब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सुप्रीम